इस पुस्तक में एक लंबी शौर्य गाथा है, इसलिए इसमें हो सकता है कि कुछ विस्तार से चीजें बताई गई हों। डॉक्टर ओमेंद्र रतनू साहब के साथ, जय आहूजा साहब के साथ जितना लंबा सफर गुजरा है, करीब करीब इसमें हर वो कहानी मौजूद है जो हमारे और उनके बीच में टेलीफोन पे हुई हो या आमने सामने हुई हो। आज उन्होंने इसको एक किताब का रूप दिया है, क्योंकि किताब लाइब्रेरी में जाती है, लोगों के पास जाती है, चलते फिरते आप घर में होते हैं, सफ़र में होते हैं तो पढ़ते हैं। और किताबें बिल्कुल वैसा ही काम करती हैं जैसे आज से चंद सालों पहले ओमेंद्र रतनू जी ने कहा कि कुछ लालचियों ने, कुछ दरबारियों ने, कि मेरे जीवन का हिस्सा है कि एक दरबारी ने मुझे पढ़ाया है, लेकिन मैंने कभी भी एक शिक्षक के रूप में उनका अपमान नहीं किया। उस दरबारी का नाम है जिसने भारत के शौर्य की गाथा लिखने वाले आदमी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, एक मराठा छत्रपति शिवाजी को इतिहास की किताब में पहाड़ी चूहा लिखा। आज वही किताब पढ़ के लोग आईएएस और पीसीएस का एग्जाम देते हैं। मैं इस बात से खुश हूं कि फिजिक्स की किताब कोई लिखता है, केमिस्ट्री की लिखता है, मैथमेटिक्स की लिखता है, उससे पहले उसे मैथमेटिशियन या फिजिक्स की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास लिखने वाले को किस सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, यह मैं आज तक समझ नहीं पाया। जितने भी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, चाहे वो रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, शरीमाली हो, आर एस शर्मा हो, ये सब दुकानदार थे। आज के 2022 के भारत में एक शख्स जिसके जीवन में ईएनटी के तमाम आले उसके कंधे पे पड़े हो, हाथ में पड़े हो, दूर दूर तक उसके पास इस बात का समय ना हो कि वो भारत का इतिहास पढ़े भी, उसके बारे में सोचे भी, क्योंकि एक ऐसा बेहतरीन कैरियर जो उन्होंने खुद अपने दम पे प्राप्त किया, उस क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त की। लेकिन अजीब बात है, मैं ओमेंद्र रतनू साहब को इसलिए नहीं जानता कि ये ईएनटी के बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, ये मैं नहीं जानता। मैं ओमेंद्र रतनू साहब को इसलिए जानता हूं कि अमेरिका से किसी ने फोन करके कहा कि एक रतनू साहब हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप जरा उनसे फोन कर लीजिए। तो मैंने पूछा करते क्या हैं वो? तब उन्होंने बताया कि उनका पाकिस्तान में, वहाँ सिंध में जिस तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ, उस पर एक बहुत बड़ा उनका काम है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, एक ईएनटी का डॉक्टर, एक एवरेज हमारे समाज में एक स्थापित डॉक्टर, सुबह से लेकर शाम तक कैसे 2000 के 4000, 4000 के 10,000 एक आप बनाते हैं, फिर दूसरा हॉस्पिटल बनाते हैं, फिर तीसरा हॉस्पिटल बनाते हैं, और ये डॉक्टरी का पेशा एक दुकानदारी बन गया। ऐसे समय में ईएनटी का एक स्पेशलिस्ट इतिहास का स्पेशलिस्ट होके देश में स्थापित हुआ। इसलिए इतिहास लिखने के लिए इरफान हबीब और रोमिला थापर नहीं बनना है। इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में रख दें। हमारे साथ इतिहास के नाम पे लोगों ने अपनी विचारधारा और ओपिनियन को इतिहास बताया है, जबकि इतिहास में घटनाएं होती हैं, लोग उससे अपनी ओपिनियन बनाते हैं। इसलिए ये ग्रंथ जो इंग्लिश में है, हिंदी में है, ये बात सच है, मैं सार्वजनिक मंच से भी झूठ नहीं बोलता, ये मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें ज्यादातर बातें वो हैं जो ओमेंद्र रतनू साहब, जैब साहब के साथ जब जब मिला तब उनका जिक्र हुआ। इसलिए मैं बहुत बड़ा कैनवास तैयार नहीं करता। 2022 के भारत में लंबी लंबी भाषण, 2-2 घंटे तक किसी छोटी सी बात को समझाने में समय नहीं है। आज की जनरेशन मैगी खाती है, 2 मिनट में खाती है, 2 मिनट में हजम हो जाती है, और 2 मिनट से ज्यादा नहीं देती आपको। हम ये समझते हैं कि आज की जनरेशन से जब हम अपने स्टाइल में बात करेंगे तो उसके पास उतना समय नहीं है। इसलिए क्रिप्स बात कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए। और जब आप ऐसे बोलते हैं तो आज के इस सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा युवा हैं और युवा ही सुन रहे हैं। इसलिए मैं
आप सबसे निजी तौर पर और इस सार्वजनिक मंच से इस किताब को 2 तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। अब यह मुमकिन नहीं है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट अपना काम छोड़ करके प्रभात भाई इस किताब को छापने के बाद इस 90 से 95 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए इसकी पब्लिसिटी पे भी पैसा खर्च करें। जो भी इस हॉल में बैठा है और यहां किसी कारण से आया है, उसके मन में कई सवाल हैं, उसके अंदर जिज्ञासा है, ये इस बात का आज वो प्रण ले कि सिर्फ यही किताब नहीं है। कर्नल आर.एस. सिंह साहब ने भी किताब लिखी थी, नो द एंटी नेशनल। जीडी बख्शी ने भी किताब लिखी है। अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। इत्तेफाक से मेरे जिम्मे इस पूरे ग्रुप ने एक ही काम सौंपा है कि वो उन किताबों के बारे में सार्वजनिक मंचों से कुछ कुछ बोलता हूं और अपील करता हूं। और ये शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये बोलूंगा, पता नहीं मेरी कौन बात सुनेगा, क्योंकि आजकल तो सनातनी हिंदू समाज इन्वर्टर भी किस महिला ने, किस हीरोइन ने उसका विज्ञापन किया है, महिला को देख करके इन्वर्टर लेता है जो काम नहीं करता। इसलिए आप सुनिश्चित करें कि जो लोग भी इस सभागार में बैठे हैं और अगर जो सामने आपके चुनौती खड़ी है, जिसके भाई ने जयजू भाई ने भी कहा, ओमेंद्र भाई ने भी कहा, प्रभात भाई ने भी कुछ इशारा किया, इस किताब को मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि ये किताब उस इरफान हबीब और रोमिला थापर के फ्रॉड को चौराहे पे नंगा कर देगी। इसलिए कुछ नया नहीं करना है आपको। जो बात अभी ओमेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे समय में, किन किन हालात में, किस किस तरीके से एक पूरी यात्रा को बचाते हुए यहां तक लाए, और भले ही कई हजार, कई टन, कई मन जनेऊ तोड़े गए हों, काटे गए हों, लेकिन फिर भी जनेऊ बचा हुआ है, फिर भी जनेऊ बचा है। इसलिए हमारे हजारों मठ हैं, मंदिर हैं, अनगिनत हैं। यह बात अलग है कायर नेता ने, दलालों ने मिलकर के हमारी संस्कृति के प्रतीक, हमारी आस्था, परंपरा, सरोकारों के प्रतीक 30,000 मंदिरों पर संसद के अंदर 1991 में एक कानून बना दिया गया जिसके तहत वो मंदिर अब हमारे नहीं है। लेकिन जितने भी हैं, ये बात मैंने गुजरात में स्टार्ट की और जब तक ओमेंद्र भाई ने ये किताब नहीं लिखी थी, एक अमेरिका में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मल्होत्रा साहब उनका नाम है, राजीव मल्होत्रा। मैंने गुजरात से, वहां से ये भूख देखी लोगों में कि वहां एक नई कैंपेन शुरू हुई है और इसको मैं खास तौर से उत्तर भारत में चाहता हूं जरूर बढ़ाई जाए। गुजरात के कई मंदिरों में जब मैं वहां गया, दर्शन कराए मुझे, और दर्शन कराने के बाद प्रसाद में राजीव मल्होत्रा की किताब दी गई। इसलिए आज मंदिरों से प्रसाद लेने और प्रसाद में क्या मिलेगा इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रसाद तो बहुत जगह मिल जाता है, ये प्रसाद नहीं मिलेगा। इसलिए हर मंदिर में बहुत सारे, मैंने आर.एस. सिंह साहब की किताबों को रखवाया। आज यह मैं कह सकता हूं दावे से कि उनकी किताब जब से छपी है, भले ही कई सारे सोशल मीडिया के माध्यम से बिकी हो, लेकिन जिस माध्यम को मैंने चुना उससे 10,000 किताबें मंदिरों के माध्यम से चली गई। हजारों लाखों रुपए आप मंदिर के ऊपर दान करने जाते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमारे नेता बताते, ना हमारे समाज सेवा में काम करने वाले बताते, और तमाम हिंदू संगठन छोटे बड़े जो हैं उनकी भूमिका पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। सवाल खड़ा कर रहा हूं, एक लड़ाई है जो कल तक लड़नी है और एक लड़ाई है 1000 साल तक लड़नी है। कल की लड़ाई लड़ी जा सकती है, 1000 साल की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए हमें आज तक यह नहीं पता था, हजारों हजारों संगठन हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में हैं,
उसके बावजूद भी मैंने किसी संगठन के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हैं, यह चिंता कभी उनके मुंह से नहीं सुनी। और अगर यह चिंता थी तो उसका निदान क्या हो सकता था, यह भी मैंने कभी नहीं सुना।